वैसे सागर, मुझे लगता है कि इससे बेटर जमीन हमें नहीं मिल सकती मॉल बनाने के लिए। ठीक कहा मैम आपने। ये शहर और गांव के बिल्कुल बीच में है। ये बिल्कुल एक प्राइम लोकेशन है हमारी मॉल के लिए, और हम यहाँ से काफ़ी अच्छी ऑडियंस भी ग्रैब कर सकते हैं। एग्जैक्टली और यहाँ पे कोई फैसिलिटीज भी नहीं है। जी, लेकिन जिसकी ज़मीन है पहले उससे बात करनी पड़ेगी, और जितना मैंने सुना है कि अपनी ज़मीन नहीं बेचेंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं बेचेंगे, कुछ नोटों की गड्डी फेंकेंगे, अपने आप बेच देंगे। और वैसे भी इस जमीन पे काम करते करते इन लोगों के हाथ घिस गए होंगे। हमारे पैसों से कुछ मलम पट्टी कर लेंगे और ऐश भी। जी मैम। देखिए ना मैम, वहाँ एक औरत काम कर रही है, उससे चलकर बात करते हैं ना। ठीक है। चलिए। अरे बहन जी, एक बार इधर आना। हाँ जी। तुम यहाँ रहती हो? हाँ जी, पर क्या हुआ? और आप लोग? हुआ तो कुछ नहीं है, मैं बस ये देख रही थी कि यहाँ आसपास कोई फैसिलिटीज नहीं है। काफी दिक्कत होती होगी तुम लोगों को, सामान लेने के लिए काफी दूर जाना होता होगा ना? हाँ मैम, मेरी कॉल आ रही है क्लाइंट की, मैं जस्ट अभी आया। ठीक है। हाँ जी, दिक्कत तो होती है यहाँ के लोगों को। कुछ कुछ ज़रूरत की चीज़ों के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, पर कर लेते हैं कुछ ना कुछ। इसीलिए तो मेरे पास ना एक सोल्यूशन है। वो, मेरा नाम मुस्कान राजपूत है, मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ। मैं बस यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने देखा यहाँ आसपास कोई फैसिलिटीज नहीं है। काफी परेशानी होती होगी तुम गांव वालों को, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम लोगों के लिए एक मॉल बनवा दूं। इससे तुम लोगों को परेशानी भी नहीं होगी और चीजें खरीदने में भी आसानी रहेगी, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉल? हाँ, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। कैसी मदद? वो, ये जमीन तुम्हारी है? हाँ जी, हमारी है। देखो, अब मॉल बनवाना है और मॉल बनवाने के लिए ज़मीन तो चाहिए। तो अगर तुम मुझे अपनी थोड़ी सी ज़मीन दे दोगी तो मैं यहाँ पे मॉल बनवा दूंगी, और इससे तुम गांव वाले को कोई परेशानी भी नहीं होगी और ज़्यादा चीज़ों की कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तुम्हें दूर जाके परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप ये कैसी बात कर रही हैं? यहाँ हम खेती करते हैं, ये ज़मीन बिकाऊ नहीं है। आप कहीं और जाके देख लीजिए। हाँ, तो इसमें क्या हो गया? मैं तो बस तुम्हें खेती से आज़ादी दे रही थी ना। पर मैडम, मैंने बोला ना। एक मिनट, मैं समझ गई कि तुम गांव वालों को खेती ही करनी है, खेती के बिना तुम लोगों का गुजारा नहीं है। बच्चे, परिवार, ये सब तुम खेती करके ही पालोगे। लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे तो दे ही रही हूँ ना, कोई फ्री में तो नहीं ले रही। मैडम, शायद आपने इनकी बात अच्छे से नहीं सुनी। इन्होंने मना किया ना कि ये ज़मीन बिकाऊ नहीं है, मतलब नहीं है। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कि तुम गवारों को ना बस हमेशा खेती ही करनी है। जब तुम्हें मैं सुविधा दे रही हूँ पर तुम्हें वो नहीं चाहिए, लेकिन दूर सामान लेने जाना है और धक्के खाने हैं। नहीं चाहिए हमें कोई सुविधा, आप जाइए यहाँ से। अच्छा, तो साफ बोलो ना कि तुम्हें पैसे ज्यादा चाहिए। तो क्या है, मैं दे दूंगी। इतने पैसे दूंगी ना इस जमीन के बदले कि तुम दोनों की 7 पुश्तें भी ना घर बैठकर आराम से खाना खा सकती है। और कम से कम अपना नहीं, अपनी बीवी का तो सोचो। बेचारी जमीन में काम कर करके इसके हाथ घिस जाते होंगे। इसका नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का तो सोचो। वो जब स्कूल जाते होंगे तो उनके दोस्त क्या बोलते होंगे कि मम्मी पापा क्या करते हैं, तो वो क्या बोलते होंगे, मम्मी पापा एक किसान है। उन्हें कितनी शर्म आती होगी। आप कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हैं। जब आपको एक बार मना कर दिया कि ये ज़मीन बिकाऊ नहीं है, मतलब नहीं है। अरे सर, आप नमस्ते। नमस्ते। एक मिनट, तुम पागल हो गए हो क्या? कोई जरूरत नहीं है इसे इज्जत देने की। माना कि ये जमीन इसकी है, इसका ये मतलब थोड़ी हम इसे इज्जत देंगे। कोई जरूरत नहीं है। अब हम इन किसानों को इज्जत देंगे क्या? फिर हमें क्या फर्क रह जाएगा? अरे मैम, आप पागल हो गए क्या? ये क्या बोल रहे हो आप? और आप गलत समझ रहे हो इनको। अरे नहीं नहीं, बोलने दो इन्हें। आप बोलिए, दिल खोलकर बोलिए जो भी आपको बोलना है। तो तू कौन होता है? मैं अब तुझसे परमिशन लूंगी कि मैं बात करूंगी या नहीं करूंगी? अरे मैम, आप प्लीज़ चुप हो जाइए ना, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपको पता भी है कौन है? ये दीपांशु यादव है, टीबीएफ इंडस्ट्रीज़ के ओनर। और आप इनसे बहस की जा रही है। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है हमारी डील कैंसिल होने वाली है। आई एम सॉरी सर, वो मुझे पता नहीं था। एक्चुअली आपके कपड़े देख के, और आपकी वाइफ वो भी यहीं पर काम कर रही थी, मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अगर मेरी वाइफ यहाँ पर काम कर रही है तो इसका मतलब आप कुछ भी सोच लेंगे। अरे हम मेहनत करके खाना जानते हैं, फ्री का नहीं खाते। और दूसरी बात,
अगर मेरी पहचान पता चल गई आपको तो आपकी जुबान लड़खड़ाने लगी। आपने क्या बोला? मामूली किसान। मैडम, किसान मामूली नहीं होते। किसान किसानी ना करे ना तो आपके घर में रोटी नहीं बनेगी। हम लोग खेती करते हैं, इसीलिए आपके घर में 2 रोटियां बन जाती हैं, आपके घर में अनाज के दाने आ जाते हैं। भूखे मर जाओगे आप लोग अगर खेती ना करें तो। और ये आपके लिए होगा एक ज़मीन का टुकड़ा, हमारे लिए ये ज़मीन बहुत अनमोल है। हमारे पूर्वजों की ज़मीन है ये, और मरते दम तक इसकी देखभाल करेंगे हम। कहाँ से आते हैं आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो लोगों के कपड़े देखकर उनको जज करते हैं? अरे ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा जब लोगों की इज्जत करना नहीं जानते आप। प्लीज़ सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। बस कीजिए, अब मुझे बोलने दो आप। अगर आपकी नज़र कमज़ोर ना हो ना तो एक बार चारों तरफ निगाह घुमा कर देख लो। जितनी भी ज़मीन दिखेगी ना वो सब हमारी है। और आपने कहा ना कि आप इतना पैसा देंगी कि हमारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। तो मैडम, अगर पैसों की ही बात है ना तो आप यहाँ पर मोल बनाकर दिखा दीजिए। मेरे होते हुए तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब जाइए यहाँ से।